हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं ढेर सारी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना स्किप करें। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सेल को कॉपी करना होता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप सिंपली सेलेक्ट करते हैं सेल को और फिर Ctrl+C का यूज़ करके उसे कहीं भी पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V के थ्रू। बट मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे बहुत ही सिंपल तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। तो सिंपली आपको कोई भी सेल सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आप अपना कर्सर किसी भी कॉर्नर पर ले जाएंगे सेल के, और उसके बाद सिंपली आपको Ctrl+ करना है। जैसे ये प्लस का साइन आ जाए, आपको सिंपली इसे ड्रैग कर देना है। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से आपकी सेल भी कॉपी हो गई और आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इसी तरह से आप कोई भी सेल उठा के कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं। मैं एक और दिखा देता हूँ, और आप इसे कितनी भी बार कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितनी ही आसानी से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी पेस्ट कर दे सकता हूँ, कहीं भी किसी भी सेल में ले जाकर, किसी भी वक्त, किसी भी टाइम। दोस्तों, यहाँ पे एक्सेल का एक और भी बहुत अच्छा फीचर है। सपोज़ अगर मुझे ये वाले जो यूनिट 1 के मार्क्स हैं और ये वाले जो यूनिट 1 के मार्क्स हैं, इनको मुझे ऐड करना है। सिंपली आप अगर ऐड करते हैं तो आप यहाँ पे सम का यूज़ करते हैं या फिर आप ऑटो सम का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला है एक्सेल का जिससे आप बिना फॉर्मूला डाले भी बहुत ही सिंपल तरीके से सम कर पाएंगे। बट व्हाट इफ़ अगर आपको सिर्फ इन 3 सेल का जो सम है वो सिलेक्ट करना है और आप चाहते हैं कि यूनिट 2 के मार्क्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाए सिर्फ, सो आप कैसे करेंगे? इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सारा तो डेटा सेलेक्ट नहीं कर सकते ना। सो इसके लिए एक बहुत ही कूल फीचर है। आपको यहाँ पे क्लिप बोर्ड पर जाना है। क्लिप बोर्ड पर जाने के बाद आपका एक डैशबोर्ड कुछ इस तरह से खुलेगा। आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने मूव कर लिया आपको समझाने के लिए। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे यूनिट 1 के मैथ्स, इंग्लिश और साइंस के मार्क्स, बस मैथ्स, इंग्लिश और साइंस के मार्क्स, और यूनिट 2 के इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और आर्ट के मार्क्स जो हैं सिर्फ वो ऐड हो जाएँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली इन 3 सेल को सेलेक्ट करके मुझे Ctrl+C दबाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी सेल, और इधर भी अगर मुझे जिन भी सेल का डेटा लेना है उनको सेलेक्ट करके Ctrl+C दबाना है। सिंपली मुझे कर्सर किसी भी सेल पे जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है ले जाके सिर्फ पेस्ट ऑल कर देना है। देखिए दोस्तों, मेरे जितने भी सेल के मार्क्स थे वो यहाँ पे कॉपी हो चुके हैं। एक सिंगल सेल में 2 सेल के मार्क्स एक सिंगल सेल में कॉपी हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी का डेटा फ़िल्टर करना है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, सो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपकी सेल में कौन कौन से फॉर्मूले लगे हुए हैं? आप एक एक करके किसी भी सेल को सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो बहुत ही छोटा डेटा है। मगर जब आपके पास डेटा बड़ा होगा तब आप एक एक सेल पे सेलेक्ट करके नहीं कर सकते। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, किसी भी सेल पर क्लिक करके सिंपली Ctrl+: का बटन दबा देना है, और आपकी जितनी भी सेल्स हैं सबका फॉर्मूला आपके सामने शो हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, विद इन अ सेकेंड्स आपको जितनी भी सेल में फॉर्मूले लगे हुए हैं वो शो हो जाएंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया फीचर है एक्सेल का। अगर आप चाहते हैं आपकी जो एक्सेल शीट है वो कहीं पे खो गई है सिस्टम में और आपको ढूंढने में परेशानी हो रही है, सो आप सिंपली उसके शॉर्टकट पे क्लिक करके उसे खोल के यहाँ पे टाइप कर देना है =सेल। सेल के बाद आप टैब बटन जाएंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको दिखेगा फाइल नेम। फाइल नेम पे डबल क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इसे कॉलन में बंद कर देना है और सिंपली एंटर कर देना है। ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे आपका जो लोकेशन है फाइल का वो आ जाएगा। आपकी फ़ाइल है सी ड्राइव में, यूज़र्स वाले फ़ोल्डर में, फिर लेनोवो, फिर पिक्चर्स में, और आपकी ये फाइल का नेम जो कि book1.xls है। तो देखिए कितना कूल फीचर है। आपको लोकेशन जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ही एक्सेल शीट में टाइप करके उसे फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बहुत ही बड़े फॉर्मूले होते हैं, सपोज़ अगर हम इफ़ डालते हैं,
सो आपका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से नीचे शो होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फॉर्मूला वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो, इस वाली सेल में आपके सामने, सो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस कर देना है और आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगी और आप आसानी से अपनी वैल्यूज़ डाल पाएंगे फॉर्मूले में। चलिए एक और चीज़ ट्राई कर लेते हैं। अगर हमें इफ़ नहीं लेना, अगर हमें एवरेज निकालना है तो सिंपली हम इक्वल टू लगा के एवरेज टाइप कर देंगे और एवरेज टाइप करने के बाद सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और ए प्रेस कर देंगे और ये देखिए आपका फॉर्मूला टाइप करने के लिए आपके सामने आ जाएगा। सो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप बहुत ही मज़ेदार है, एक वाइल्ड कार्ड फीचर है एक्सेल का, जहाँ से आप बहुत ही अमेजिंग फीचर्स ट्राई कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे जो नेम लिस्ट है ये वाली और ये वाली, मैं चाहता हूँ कि इनके आगे वाले नेम या फिर इनका सरनेम हट जाए, गायब हो जाए या फिर डिलीट हो जाए, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस एफ टाइप करना है। कंट्रोल प्लस एफ टाइप करने के बाद ये फाइंड एंड रिप्लेस टैब आपके सामने खुल जाएगा। आपको फाइंड वॉट में जाकर सिंपली स्पेस डालना है और शिफ्ट के साथ स्टार प्रेस करना है और उसके बाद रिप्लेस ऑल कर देना है। दोस्तों ये रिप्लेस ऑल होते ही देखिए कितनी आसानी से सरनेम गायब हो गए। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए कि हमारे सरनेम जो है वो गायब हो जाए। सो सिंपली हमें सारी सेल सेलेक्ट कर लेनी है और सिंपली टाइप कर देना है कंट्रोल प्लस एफ। यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का टाइप खुल जाएगा और फाइंड वॉट पे हमें सिंपली टाइप करना है स्पेस और उसके बाद शिफ्ट प्लस स्टार पे और उसके बाद रिप्लेस ऑल कर देना है। देखिए दोस्तों सारे सरनेम गायब हो चुके हैं। और इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट लेटर है वो गायब हो जाए, तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हमको कंट्रोल प्लस एफ टाइप करना है, फाइंड एंड रिप्लेस वाले टैब में जाके फाइंड वॉट वाले कॉलम में जाके यहाँ पे आपको इस बार पहले स्टार प्लेस करना है और उसके बाद स्पेस टाइप कर देना है, उसके बाद आपको रिप्लेस ऑल कर देना है। ये देखिए दोस्तों आपके जितने भी फर्स्ट वर्ड थे वो गायब हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो देखिए ये थी सारी एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।